हाय एवरीवन, दिस इज राही एंड वेलकम बैक ऑन माय राह। तो आज हम सीखेंगे एक्रिलिक रिफिलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ई फाइलर से जो भी हमारा पुराना पॉलिश और आर्टवर्क है उसे अच्छे से रिमूव कर लेंगे। उसे रिमूव करने के बाद हम डस्ट ऑफ करेंगे सारा। उसके बाद हम लगाएंगे क्यूटिकल सॉफ्टनर टू सॉफ्टन आवर क्यूटिकल, बिकॉज क्यूटिकल्स हार्ड होते हैं और पुश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाने के बाद हमें इसे कुछ देर के लिए रखना पड़ता है, 60 सेकेंड्स और मोर, डिपेंड ऑन क्लाइंट के क्यूटिकल कितने हार्ड है। तक हमारा क्यूटिकल सॉफ्टनर हमारे क्यूटिकल सॉफ्ट कर रहा है, तब उसी टाइम में हम हमारे नील को शेप या रीशेप करेंगे। अगर क्लाइंट को शेप चेंज कराना है तो हम शेप चेंज करेंगे, अदरवाइज हम उस शेप को अच्छे से रिफ्रेश करेंगे। शेप करने के बाद हम करेंगे क्यूटिकल पुशिंग। पुशिंग मेक श्योर आप बहुत ध्यान से और जेंटली करें, क्योंकि क्योंकि ज़्यादा हार्शली करने से क्लाइंट को पेन होता है और हम वो नहीं कर सकते। अब हम करेंगे क्यूटिकल कटिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्यूटिकल्स नहीं है तो हम स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही धीरे-धीरे क्यूटिकल कट करेंगे, जैसा रिक्वायर्ड है उस तरीके। स्पेशली ये हमें व्हाइट फ्लेक्स हटानी होती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये जो व्हाइट फ्लेक्स होती है यही हमें प्रॉब्लम देती है प्रोडक्ट एप्लीकेशंस में। अब हम सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली हमारा क्यूटिकल एरिया बफ करेंगे, ताकि हमें थोड़ी हार्श सरफेस मिल जाए। इसके बाद हम सारा जो भी हमारा डस्ट है उसे हटाएँगे और डिहाइड्रेटर लगाएँगे। डिहाइड्रेटर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना होता है, जैसा कि आजकल हम वीडियोज़ में देखते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें सिर्फ़ हमारी नेल सरफेस पे लगाना होता है। हमारी पूरी सरफेस पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम रिफिलिंग कर रहे हैं तो। अब उसके बाद हम लगाएँगे प्राइमर। एज़ यू नो, डिहाइड्रेटर हमारे नेल्स का जो भी मॉइस्चर होता है उसे लॉक करता है और हमें एक ड्राई सरफेस देता है। वही प्राइमर हमारे नेल्स और प्रोडक्ट के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा स्टे करता है। अब हम करेंगे मेरी लिटिल फिंगर का एक्सटेंशन। बस हम इसमें टिप लगा के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ग्लू को स्टिक होने में टाइम लगता है, और इस टाइम के बीच में हम करेंगे हमारी रिफिलिंग। तब तक हम एक डिपिंग डिश में मोनोमर लेंगे, ब्रश को उसमें अच्छे से डिप करेंगे, ताकि हम जब हमारी एक्रिलिक बेड उठाएँ तो हम उसे ईज़िली उठा सकें और हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। जितना भी एक्सेस है हम उसे निकालेंगे, और अब हम लेंगे एक्रिलिक। अब मैं जिस तरह से आपको बताऊँगी कि हमें कैसे बेड उठानी है, हम वैसे ही बेड उठाएँगे। सबसे पहले वापस हम मोनोमर में हमारे ब्रश को डिप करेंगे। जितना भी एक्सेस है हम उसे अच्छे से निकालेंगे, और 90 डिग्री के एंगल में हमारे ब्रश की टिप से ऐसे डैब करते हुए हम बिट उठाएँगे। बिट जो है हमारी इतनी ऐसी ही होना चाहिए कि हमारा पूरा जो मोनोमर है उस बिट को अच्छे से गीला करके सॉफ्टन कर दे, जिससे हमें बिट उठा लगाने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से हमें बिट उठानी है और जब तक वेट करना है जब तक हमारा पूरा एक्रिलिक अच्छे से उस मोनोमर से कवर ना हो जाए। अब हम छोटी-छोटी बिट मैंने इसलिए ली है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि हमें सिर्फ़ क्यूटिकल एरिया, जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारी जगह बन चुकी है, वहीं पे फिल करना है। और जितना अगर हमें लगता है कि कहीं पे प्रोडक्ट बहुत कम है, जैसे कि मैं धीरे-धीरे फिल कर रही हूँ, वैसे ही फिल करना है। हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एक्रिलिक नहीं लेना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती हमारी। धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा लगाना है। ज़रूरत के हिसाब से अगर हम एक्रिलिक लगाएँगे, तो हमें बहुत ज़्यादा फाइलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है और हमारा टाइम बहुत का बच जाता है। तो अब हम जितनी जगह पे हमें ज़रूरत है, उसी को ही कवर करते हुए सारी फिलिंग करेंगे। अब जब तक हमारी फिलिंग ड्राई हो रही है एक्रिलिक की, तब तक हम जो हमने लिटिल फिंगर पे एक्सटेंशन लगाया था, उसे शेप करेंगे। इस तरह से साइड से टिप कट करने से अगर हम आलमंड शेप ले रहे हैं, तो हमें बहुत ईज़िली फटाफट से शेप हो जाता है। अब हम इसे बफ़ करेंगे अच्छे से, और इस पर भी हम अपना प्रोडक्ट फिलिंग करेंगे।
अब जब हमारी फिलिंग हो जाए, तब हमें ब्रश पे जितना भी एक्रिलिक है, वो बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना होता है। अदरवाइज़ अगर ड्राई हो जाएगा वो एक्रिलिक तो हमारे ब्रश खराब हो जाते हैं। इसी तरह से इसे अच्छे से क्लीन करेंगे और जिस शेप में हमारा ब्रश आता है, हम उसी शेप में पूरा ब्रश रखेंगे। अब हम ई-फाइलर की क्यूटिकल फाइलर से अच्छे से क्यूटिकल साइड से पूरा एक्रिलिक जो है वो रिमूव करेंगे। ई फाइलर से क्यूटिकल साइड से रिमूविंग करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। फाइलर से जनरली हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि फाइलर क्यूटिकल के नियर फाइलर से फाइलिंग करो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारे जनरली क्यूटिकल पे कट लग जाते हैं या क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से नहीं होती है। अब हम पूरी सरफेस पे ई-फाइलिंग करेंगे। जिस तरह से मैं ई-फाइलर चला रही हूँ, मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है बाद में। क्योंकि जिस तरह से मैं ई-फाइलर चलाती हूँ, उससे मेरा एपेक्स भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ईज़िली मुझे मेरा एपेक्स बन के तैयार हो जाता है और ज़्यादा फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। बट हमें फाइलर तो फिर भी चलाना पड़ता है फॉर आवर फाइनल शेप, क्योंकि आप देख सकते हैं एपेक्स कितना जल्दी अच्छे से आया। अब हम फाइनल अ, ब फाइलिंग करेंगे, जिससे हमारा शेप रिफ्रेश करेंगे और पूरी सरफेस को अच्छे से फाइल करेंगे, जिससे हमारा जो भी एक्रिलिक है वो इवन और स्मूथ हो जाए। ऐसे ही धीरे-धीरे से अच्छे से हमें फाइल करना है, जिससे कि क्लाइंट को प्रॉब्लम भी ना हो। जिस तरह से मैंने ई-फाइलर चलाया था उससे मुझे ज़्यादा आप देख सकते हैं मुझे ज़्यादा फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस मैं उसे एक अच्छा-सा शेप दे रही हूँ ताकि वो स्मूथ हो जाए और जब मेरी एप्लीकेशन हो वो परफेक्टली हो। अब हम इसे अच्छे से बफ़ करेंगे। बफ़ करने के बाद हम सारा डस्ट ऑफ करेंगे। और हम फिर एसीटोन से अच्छे से जो भी हमारा क्यूटिकल साइड में डस्ट भर जाता है उसे क्लीन करेंगे। उसके बाद हम लगाएँगे सनस्क्रीन बिकॉज़ अगर आप जेल एप्लीकेशन या पॉलिश लगा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही लगा लीजिए। बट एक्रिलिक में हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एंड जब पॉलिश वगैरह करते हैं तभी हमें उसे यूवी लैंप में रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम एक्रिलिक पॉलिश लगाने से पहले ही हम अ सनस्क्रीन लगा रहे हैं। इसके बाद हम उसे भी अच्छे से नेल सरफेस से क्लीन कर लेंगे और हम लगाएँगे अब हमारा फर्स्ट कोट पॉलिश। पॉलिश हमें बहुत ध्यान से लगानी है कि हमारे क्यूटिकल एरिया पे कहीं भी ना लगे। आप पॉलिश बहुत ही कम अमाउंट में लेके उसे अच्छे से लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि स्किन पे ना आए और अगर आ भी जाती है तो उसे तुरंत ही क्लीन कर दीजिए। अदरवाइज़ क्लाइंट जब वो क्योर हो जाती है और क्लाइंट उसे स्ट्रेच करता है, तो हमारे पीलिंग के चांसेस होते हैं और यही कारण होता है कि क्लाइंट फिर कंप्लेन करता है। तो जब भी आपकी स्किन पे अगर पॉलिश आती है तो उसे अच्छे से क्लीन कर लें बाद में। अब हम लगाएँगे हमारा सेकंड कोट। सेकंड कोट में भी हमें यही सब ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी अगर पॉलिश लाइटन हो, वहाँ पे हम अच्छे से कवर करें ताकि एक इवन शेड आ जाए और जहाँ भी जैसे कि आपने देखा है अभी मेरी स्किन पे लग गया था तो मैंने उसे तुरंत ही क्लीन कर दिया। इसी तरह से अगर कभी स्किन पे लग भी जाता है तो हमें तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। फाइनल कोट लगाएँगे जो कि होता है हमारा टॉप कोट। टॉप कोट को हमें बहुत ही ध्यान से और अच्छे से लगाना है ताकि हमारी जो पॉलिश हो, वो पील ना हो। और टॉप कोट लगाने पे हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी टॉप कोट लगा रहे हैं तो हम उसे टिप से भी सील करें टिप पे भी अच्छे से लगाएँ ताकि वो अच्छे से पॉलिश लॉक हो जाए और सील हो जाए और हमें पीलिंग की प्रॉब्लम ना आए। जितने अच्छे से वो सील लॉक होगी उतने अच्छे से हाँ, उतनी ज़्यादा हमारी पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब हम लगाएँगे क्यूटिकल ऑयल हमारे क्यूटिकल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम इसे डेली भी लगा सकते हैं और क्यूटिकल ऑयल हम हमारी नेल प्रोसेस के टाइम इसलिए लगाते हैं बिकॉज़ हमने जितना भी
हमारा डिहाइड्रेट किया था नेल और जितना भी मॉइस्चर हमने हटाया था उसे वापस देने के लिए, और उसे अच्छे से मसाज करके हम पेनिट्रेट कराएँगे। डू लेट मी नो एनीथिंग यू वांट टू लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।